सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। हाँ, ये मंगलाचरण करते दोपहर को करोगे, 4 बजे करना फिर, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही सुन लो जो अभी विषय चल रहा है कि लोग जो है दुनिया में धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए कितना उपक्रम करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं। भावनगर वाले बैठे हैं, घोघा में अपन थे, तो वो तो आंखों देखा है शुद्धि करके हम आए और समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा था और एक आदमी अपना सामान लेकर के और समुद्र के अंदर चला जा रहा था। हम लोग तो देख देख करके माने परेशान थे कि ये तो अंदर ही अंदर चला जा रहा था। तो वो किसी जाल वगैरह के निमित्त से जा रहा होगा, लेकिन कमाई करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। सेना में उतर गए हैं जो लोग, जो नक्सलवाद में भी चले जाते हैं, उन सबका लक्ष्य क्या रहता है? अंततः रुपया पैसा। अगर ये बात बताई जावे कि ये सब जीवन के लिए उपकारी नहीं है, जीवन के लिए उपकारी तो धर्म ही है। यहाँ 2 सगे भाइयों वाली बात कही। कैसी कथा है? 2 भाई कमाई करके उनके मामा के पास जाते हैं। उनके मामा उनको 8 रत्न देते हैं। कितने रत्न? और कहते हैं तुम जाओ और कमाई करके ले आओ, अपना अपना कमाई करना। अब उनको तो चाहिए था कि 4-4 रत्न बांट लेते और कमाई करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा लालच हो गया कि 8 रत्न हम रख लें। ऐसा बहुत लोगों को होता है, सगे सगे भाइयों तक में हैं। खूब अमीर आदमी हों तो भी उनको बंटवारे को लेकर के या ज़्यादा से ज़्यादा मैं रख लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रख लूँ, ऐसा होता है। बहुत कम धर्मात्मा जीव, संतोषी जीव मिलेंगे कि कोई बात नहीं, बड़े भाई के पास गया तो कोई बात नहीं, छोटे भाई के पास नहीं सोच पाते। खूब है उसके बाद भी हिस्सा बांट कि मुझे इसमें भी चाहिए। मान लो 3 भाई में 1 भाई की अच्छी सर्विस हो गई, बड़ा आदमी बन गया, लेकिन जब पिता की संपत्ति बटेगी तो भले उसको इतना सा हिस्सा में आता होगा, उसमें भी उसका लालच रहेगा। ये नहीं कि जब मैं अपने पाँव पर खड़ा हूँ अभी 2 भाइयों को ले लो आपस में, भाई आप लोग, या 2 हैं और 1 अच्छा समृद्ध बन गया तो ये नहीं कि भाई अब बाकी सब पिताजी वाला तुम रखो संभालो अच्छे से, ऐसा नहीं होता। तो ये लालच जो है ना, लालच बुरी बला। और फिर भले उसके बाद लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी में सब बर्बाद हो जाए, सब निकल जाए। जिनवाणी कहती है लालच मत करो, परिवार अच्छे से चले, समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे, धर्म ध्यान कर सकें, इस लायक अगर आवक होती है तो अभी संतोष से धर्म ध्यान करो। बाकी अभी उनको भाव आने लगे कि हम इसको मार दें, इसको मार दें, लेकिन दोनों में थोड़े संस्कार थे। उनने अपने मन की बात बताई कि भाई मेरे तो ऐसे विचार हो रहे। तो उसने कहा कि भाई ऐसा करो, अपन इस समुद्र में ये जो अपन रत्न जो है ये समुद्र में फेंक देते हैं। जैसे समुद्र में वो रत्नों की पोटली फेंकी तो कोई मछली, उसको खाने की वस्तु, लाल थैली निगल गई, वो किसी मछुआरे के हाथ में आ गई। मछुआरे को वो मिले तो उसने तो पत्थर ही समझे और उसने बेचे। तो योग संयोग से इन दोनों की माँ के पास वो बेचने के लिए आ गया, तो उस खरीद लिए। पहचान हो गई कि हाँ ये तो वही, बता दी कि हाँ ये तो वही रत्न है। लेकिन माँ ने खरीदे थे तो उसके विचार आने लगे कि अगर ये बेटे मांगने लगेंगे तो, इसलिए अपन इन बेटों को ख़त्म कर दो। फिर उसने विचार किया, अरे माँ की ज़िंदगी तो बेटों के लिए होती है, माता पिता की संपत्ति तो बेटे बेटे के लिए होती है। अपन ऐसा विचार आ गया, ये रत्न अपने को नहीं चाहिए। उनने कहा, बेटी को समझाया, बेटी तू रखो, मेरे को खराब खराब विचार आ रहे हैं तो तू रख ले। तो बेटी ने रख लिया। बेटी ने रखने के बाद उसको विचार आए कि ऐसा क्या करें, खाना तो मुझे ही बनाना होता है, नहीं ऐसा करते जहर मिला देते हैं, माँ भी चली जाएगी, भाई भी चले जाएंगे और ये रत्न मेरे हो जाएंगे। लेकिन धर्म के संस्कार ऐसे मौके पर आड़े आते हैं
उसने विचार किया कि जब भाई नहीं रहेंगे, माँ नहीं रहेगी, तो ये रुपए पैसे हीरे मोती का क्या करेंगे। कैसा एकदम, आजकल नहीं, लोग इतना भी नहीं सोच पाते हैं। आजकल जो है, जो संस्कारहीन लोग हैं वो इतना भी नहीं सोच पाते कि इसका परिणाम क्या होगा। जरा सा आगे तक का सोच ले कि इसका परिणाम ऐसा होगा, तो वो पाप करने से, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रियजनों को मारने से, ठगने से बच जाएं। लेकिन उनको सिर्फ वो हरा हरा दिखता है कि ये चाहिए। कभी कभी विचार में फंस करके पति पत्नी के भीतर भी ऐसा हो जाता है एक दूसरे को अलग करने का। फिर उसके परिणाम कितने खतरनाक होते हैं। पोल तो अंततः खुलती है, बदनामी होती है, आदमी भी गया, धन भी गया, और तो पाप जो हैं वो नुकसानदायक ही हैं। इसलिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पापों से दूर रहो। फिर इस कहानी में तो ऐसे कर दिया कि बहन ने भी, वो रत्न थे, वो सब के सब रत्न सब विचार माँ को बताए कि भाई मेरे ऐसे विचार हो रहे। तो यहाँ एक खत्म कहानी हो गई। लेकिन इसको अब ऐसे मोड़ दे देते हैं कि सब ने विचार किया कि रत्नों का कोई मतलब नहीं है, इनको अपन जिनालय बनाने में लगा दो, इनको अपन धर्म क्षेत्र में लगाओ और अपन सब आत्मकल्याण करो, दीक्षा लो, संयम लो। ऐसे विचार होते थे, ऐसे अब नहीं होते हैं। अपन ऐसे कह सकते हैं, मामा काय को चोरी के रत्न देंगे, वो ठीक है, सबके भाव अपने अपने भाव हैं। मामा ने तो ये सोच करके उदारता से, अपने कोई रिश्तेदार ऐसे भी निकलते हैं कि एकदम केवल कृपा भाव से, ममत्व भाव से और हेल्प कर देते हैं, कि ऐसे भी रहते हैं। तो मामा ने तो समझ लो कि अपनी संपत्ति में से दे दिया कि तुम कमाई खाओ, जाओ कमाओ खाओ। लेकिन वो पैसा हाथ में आते मन बिगड़ने वालों की बात है। अपन इसको ऐसे भी कर सकते, कहानी है कि मामा के पास भी चोरी के आए होंगे, लेकिन इस कहानी में ये बात जोड़ना ठीक नहीं। इससे उनकी उदारता में हीनता मालूम पड़ती है कि उनके पास तो गलत माल था तो दे दिया, तो ऐसा नहीं। तो बात यही ठीक है कि इस संसार में स्वार्थी लोगों के बीच में एक आध अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं जो अपने वालों को काम पर लगा देते हैं, व्यवस्था बना देते हैं, कुछ अपने पास से दे करके दुकान खुलवा देते हैं। भले कम मिलें लेकिन ऐसे लोग मिल जाते हैं। अब इसके बाद उसके अपने भाव और अपना भाग्य कमाने के बाद वो सामने वाले का नुकसान करना चाहे, तो इस प्रकार के परिणाम सब जीवों के होते रहते हैं। इसलिए इस संग जो है महाभयकारी है। फिर यहाँ चोरों की कथा भी दी, खूब कथाएं हैं ऐसी, खूब, कि धन पाने के लिए, रत्न पाने के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। जो भी है, वस्तुएं हैं, वस्तुओं की जगह रखी रह जाती हैं, संसार की चीज़ें संसार में पड़ी रह जाती हैं और आत्मा परलोक को गमन कर जाता है। जो न्याय नीति से, निष्ठा से कमाता है, परिवार चलाता है, धर्म ध्यान में लगाता है, वो जीव पुण्य कमाता है। इसलिए धर्मात्मा श्रावकों को भी धर्म ध्यान करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। अभी गोवा की प्रतिष्ठा के बाद गिरनार जी में भी व्यवस्थित साधना हुई, प्रभावना हुई। जंगल में ही ज़्यादातर समय साधना को चले जाते थे। और उसके बाद ही राजकोट वाले लगे थे, जब गिरनार जी प्रवेश नहीं हुआ था उसके पहले से लग गए थे, भूत की तरह लग गए थे कि राजकोट तो जाना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद हाँ, अहमदाबाद में भी आए थे, गुजरात यूनिवर्सिटी, तब भी निवेदन किया। तो आखिर राजकोट का मानस बनाया और सिद्ध चक्र की पहली बार वहाँ पर बहुत अच्छे से मंगलमय आराधना है। खास बात है कि जैन श्रावक तो गिनती के जितने थे उतने ही थे, 40 परिवार थे तो समझ लो 80-90 आदमी आ जाते थे। बाकी और लोगों ने
और दूसरे दूसरे लोगों ने खूब लाभ लिया। मतलब हर रोज़ दर्शन को आना, हर रोज़ किसी न किसी चीज़ में शामिल होना। आवास व्यवस्था तो बिल्कुल चतुर्मास जैसी थी। हमको ये विकल्प रहता है कि अपन ऐसी जगह जाएं और अपनी चर्या शुद्ध ना पले तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हमने इनको पहले ही कहा था, देखो शुद्धि की व्यवस्था हो, जंगल हो और श्रावक शुद्ध आहार करते हों। देखा जाए तो फिर दोनों चीज़ें हो गई। वो बड़ा अच्छा जगह मिल गई, पूरा शुद्धि का ग्राउंड, 12 मंजिल की बिल्डिंग और विधान के लिए, इससे तो बड़ा ही हाल था वो। श्रावकों ने अच्छे से खूब भरा। अब ऐसे मौके पर लालच छोड़ना पड़ता है, या तो आप दुकान चला लो या विधान कर लो, या तो बच्चों की परीक्षा देख लो या मुनिराज का प्रवचन सुन लो। अब दोनों चीज़ों को हैंडल करके खुद लाभ लेना और लोगों में जिन धर्म की प्रभावना कराना, ये बहुत कम जीवों को आता है। आप लोगों को आता है, अच्छी बात है, सभी धर्म ध्यान करते रहें। और अपन अहमदाबाद का तो हमने विकल्प छोड़ ही दिया। अहमदाबाद के लोग जो है अहमदाबाद लोग अपने मुंह से प्रशंसा करते जाते हो तुम लोग। तो अहमदाबाद के लोग तो अच्छे हैं, तो उनको तो बहुत समय दे ही दिया, इसलिए अभी अहमदाबाद जाने का तो विकल्प नहीं है। अभी वडोदरा में पंचकल्याणक का अच्छे से प्रभाव ना हो, उसमें भी वहाँ भी श्रावक तो खूब हैं, लेकिन जुड़ना, लाभ लेना, तो वो सब चीज़ें हों ताकि यह महामंगलकारी जिन शासन सबके लिए शरणभूत है, उपकारी है, सबका मंगल हो। क्या बोले हैं बताओ, बचा क्या बोलने के लिए? खूब प्रवचन दिए 4 साढ़े 4 महीने तक, है ना। और प्रवचन अपना आचरण बन जाए, थोड़ा तो असर पड़ता ही है। अभी जैसे अपनी कहानी सुनी तो भाव बिगड़े तो उनने बता तो दिया कि मेरे ऐसे भाव बिगड़ रहे हैं, और कोई हो तो बता ही नहीं और गलत रास्ते चला जाए। तो अपने संस्कार अंतिम संस्कार तक काम आए, सल्लिग्न समाधि तक सुविचार बने रहें, अच्छे भावनगर वालों की तरह अच्छे भाव बने रहें। अहमदाबाद, 3 मात्रा हो गई, 3 भाषा हो गई। अहमदाबाद, ये तो अभी सम्मुखी महावीर जयंती तो है, तारीखों का फेर पड़ रहा है, कहीं 30 तारीख कहीं 31 तारीख। तो मेरी समझ से तो अभी 31 तारीख को भी मनाएं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, 30 को भी मनाएं कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, नहीं, किसी किसी कैलेंडर में 31 को है। वो क्या होता है, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से तिथियां जो हैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया टाइमिंग। तो जो भी है अच्छे से मनाएं, बस एक ही शहर में 2 जगह नहीं मनाएं। और इस 2 जगह मनाना तो एक जन 31 को मना लो, एक जन 31 को मना लो, माने किसी भी शहर में कहीं भी, या 2 दिन का कार्यक्रम करो अच्छे से, 30 को भी और 31 को भी। और एक बात है,
कि इसके 2 दिन पहले ही आएगी वो सुमतिनाथ भगवान की जन्म जयंती हैं। एकादशी को सुमतिनाथ भगवान की जन्म जयंती आती है। सुमतिनाथ भगवान की जन्म जयंती तो कोई मनाता ही नहीं है। 4 कल्याणक हैं, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। ये 4 कल्याणक हैं सुमतिनाथ भगवान के। कितनी तारीख को? एकादशी को। त्रयोदशी को महावीर स्वामी का। तो ये भी मनाना चाहिए। 5वें तीर्थंकर हैं सुमतिनाथ भगवान। सुमतिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। चलो, तो ऐसे तीर्थंकरों की महामंगलकारी महोत्सव मनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आज पौर्वानिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियम पूर्वाचन क्रमेण सकल कर्म शैथम भाव पूजा वंदनास्तव समितम श्री श्रुत भक्ति कौस्तकम करुमहम।